फॉर जस्ट वाइल कि कल मैं आपके साथ नहीं आ पाया था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ मुद्दों पे आपके साथ डिस्कस करूं। सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली मुख्यमंत्री का ही है आज की तारीख में, जो देखने में आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शंस को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो प्ली दिया था, उन्होंने मूव किया था दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक रिपोर्ट कहा है कि अपना रिपोर्ट आप 24 अप्रैल तक दे दें, 29 अप्रैल को हियरिंग होगी। टिल देन the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, has no relief. He is still behind bar in connection with the bar policy, I mean the excise policy, the liquor policy. दूसरी खबर, ईरान इजराइल, ये जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना, कहानी बना रहे हैं, इस देश में हंगामा कर रहे हैं। ईरान ने अटैक कर दिया, इजराइल ने 1 महीने पहले डेमास्कस अटैक कर दिया। अब यूएन ने कह दिया ईरान को रेस्ट्रेन करो, सुधर जाओ, एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी विल टेक एक्शन। ईरान ने कहा भैया हमारे घर में घुस के अटैक कर रहे हो तो हम क्या करें? दे रिस्पॉन्डेड, दिस इज व्हाट इन अ वे इफ यू से इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। तुम उसके घर में घुसते हो, वो तुम्हारे घर में घुसता है, भैया हम कहाँ फंसे? हमारा बस इतना ही इशू है कि हमारे 17 क्रू मेंबर जिनको ईरान ने कैप्टिविटी में लिया था इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, उनके बारे में ईरान ने अपने डिप्लोमेट्स को कहा कि आप आके मिल रहे हैं, हाय हेलो कर ले, उनकी सेहत वगैरह के बारे में। तो इट्स अ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विच वी हैव, बट इंटरनेशनल इशूज़ में लेट इजराइल एंड ईरान settle it out, let US and Russia and China settle it out in the Middle East. हम क्यों unnecessarily उंगली करने में? हाँ ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा मार्केट में डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि ऑयल का मामला है ना, तेल का मामला है, मार्केट गिरता है, मार्केट अभी फॉल कर गया है, मार्केट हैज़ गॉन डाउन। आप देखेंगे शेयर में लगा रहे हैं पैसा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस इजराइल और ईरान। डोंट वरी मैन, ये बस कहानी है, ये चलता रहता है इनका। हर साल ये खेलते हैं, एक कैलेंडर की तरह है ना, एक कैलेंडर के टाइम पे महीने में आते हैं, लड़ते हैं, फिर 11 महीना शांत रहते हैं और आपका शेयर बढ़ जाता है। डोंट वरी, दे आर देयर, इट्स अ फैंसी वॉर बिटवीन द टू, and I care about it, and I don't even think and even consider it as a newsworthy. लड़ते रहे। अब मैं आपके पास जिस सबसे बड़े मुद्दे के साथ आऊँ वो है 2024 चुनाव। आपने सोच लिया होगा किसको देना है, नहीं देना। खैर आपने सोच लिया, पर फॉर देम वो 60+ 60 साल के ऊपर वोटर्स तो हैं ना इस देश या नहीं, या उनको बाहर कर दिया गया। बहुत लोग अपना चेक कर रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, बहुत लोगों का नाम नहीं है, फिर भी चेक तो कर। खैर अगर है, फॉर दैट मैन 60 ईयर्स ओल्ड, 60+ रिटायर्ड हो गए हैं, इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब तक आप काम करते हैं, 60 साल तक आप काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसीज़ आपके साथ, ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले जो है ना धंधा करते हैं, सरकार को भी इलेक्टोरल बॉन्ड थ्रू देयर मेन कंपनीज देते हैं और आपके साथ खेल करते हैं, आपको हेल्थ पॉलिसीज देते हैं। अरे भैया 60 साल के पहले कितनी बीमारी हो गई, 30,000 40,000 रुपया हर महीना हर साल लगाते हैं फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस, एंड रिजल्ट 0/0। बहुत लोगों, me for that matter, or for that matter many others may not have taken this insurance benefits, but पैसे लगा रहे हैं बिकॉज आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है ना, तो आप पैसा लगा देते हो। 40 अपने मेहनत का, अपने लेबर का खर्च कर देते हो हेल्थ इंश्योरेंस, जस्ट टू गेट द रिबेट इन द IT। बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलता, पर जब आप 60 के ऊपर होते हो ना, द मोमेंट यू
क्रॉस कट एज, यही हेल्थ इंश्योरेंस वाले आपको जो इंश्योरेंस सेल आउट करते हैं वो एट अ हायर कॉस्ट। वो कहते हैं कि एज के साथ बीमारियां हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द लोकल लिंगो, बट आपको पता है, आप जो बेचने वाले हो, अगर आपका आज में पूरा हेल्थ चेकअप करा लूँ तो 10 बीमारी निकल जाएगी, बट यू आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर सपोर्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, हेल्थ, बीपी, शुगर, बट स्टिल आई एम बीइंग आस्क्ड टू पे मोर फॉर माई हेल्थ इंश्योरेंस। 60+ के लिए इस देश में कुछ नहीं है बंधु। सीनियर वेटरन्स, जिसको वेटरन कहते हैं, वेटरन का मतलब क्या होता है? द सीनियर सिटीजन्स। आपके स्किल्स को इस देश में कोई नहीं पूछता, आपके जो आपने दिया इस देश को कोई नहीं मानता। आप बेवकूफ़ी की तरह लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं टिल योर रिटायरमेंट टू गेट द बेस्ट टू दिस कंट्री, the best to the system, the best to the political system for that matter, and you are at the end after an age, you are not worth anything. हेल्थ इंश्योरेंस वाले आपको बता देंगे, आप चेक करके देख लो। खैर, मेरा कहना है एक एज के बाद जब आप बैठते हैं पार्क में, तो रिटायर कर गए, पार्क में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं। आपके बच्चे तो ज़्यादातर आज की तारीख में एक लेवल के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं, या फिर किसी लेवल के अपने अपने बच्चे अपने अपनी लाइफ में दे डोंट वांट टू लिसन टू यू। आपकी बात सुनने को तैयार भी नहीं होते। और आपकी कहानी जो आपने 60 साल गुजारा ना, 60 साल में आपने ज़िंदगी के जिस मोड़ पे जैसी प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम झेले हैं, कोई सुनने वाला नहीं। या कैसे आप 60 साल गुजार कर इस स्टेज पे आए हैं, कुछ सुनने वाला नहीं। नाउ यू वांट टू स्पीक आउट एज अ स्टोरी टेलर। आपको लगता है कि आई एम अ ग्रेट स्टोरी टेलर, आई विल बी हेल्पिंग द सोसाइटी बाय माई स्टोरीज, बाय माई लव अफेयर्स, बाय माई लव स्टोरी, बाय माई ग्रोथ, बाय माई जर्नी, बाय माई करियर स्टोरी, by my what problems I faced during the career or whatever it be. Nobody is there to listen to you. कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके बच्चे भी नहीं सुनेंगे इस बात को। टेक माई वर्ड्स। वो कहेंगे बात हमेशा यही कहानी सुनाते रहे। आम आदमी कहेगा ठीक है भैया, they will just give you 1 second of their time. So the time has come that people above 60 need to have a society where they can spell out, they can share, and they can work out. Retirement is no word. You retire only after you breathe your last. हम क्यों कह रहे हैं आप रिटायर्ड, सुपर एनुएटेड और whatever the words अंग्रेजों ने दे रखा है इस देश को, वो हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे। वंस वी रिटायर, हम रिटायर नहीं किए हैं, ना रिटायर करेंगे टिल वी ब्रीथ आवर लास्ट। जब तक सांस है हम उस जनरेशन से ऊपर हैं। आई कॉल इट द जेन नेक्स्ट। People call the Gen Next as the younger ones. I call the Gen Next as those above 60. The Gen Next matters to the social fabric and the social context and the social concept of this country. राजनीति में आज 70 साल से ज़्यादा के लोग देश को चला रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी अगर डिसाइड करने वाले हमारे प्रधानमंत्री उस एज के हैं, उनके साथ के लोग उस एज के हैं, तो हम क्यों नहीं? सरकारी लोग जो गवर्नमेंट में थे 58 और 60 में रिटायर करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल का एक्सटेंशन लेते हैं बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स दे हैव गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव सर्व्ड
and they are still serving, why can't we? हम भी तो हैं, 60 साल हो गया, कोई बात नहीं. I'm still young enough to beat you at any given point of time, any generation for that matter, technologically, actfully, AI even for that matter. आप कहाँ हो? आपको सीखने में परसों लग जाएंगे और हम तो सीख के यहाँ खड़े हैं. This is what I'm going to tell you. Don't forget age, which matters, and the age which has learned, because we were in an age, हम कस्प के, हम उस एज जिसको कहते हैं ना कस्प, हम उस एज से हैं जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा था. We belong to that age when technology was growing. हमारे एज में मोबाइल आया, we gave away that telephone. हमारे एज में AI आया later, बट उसके पहले सारी चीज़ें वो आई जो हम धीरे धीरे सीखते चले गए एज के साथ. और आज हमें कह दिया जाता है यू सीनियर सिटीजन. ओके, सीनियर सिटीजन का वेट तो रखो बंधु, बिकॉज वी हैव लर्नड अ लॉट एंड वी आर मच मोर एजुकेटेड, स्किल्ड, बेटर देन दोज पीपल हु आर स्टिल लर्निंग. That's why I called it the next gen. 60 plus is the next gen, and not the next gen is below that. Thank you very much. Bye bye. See you again tomorrow.